साथियों, याद आ गई दो लाइनें कि कहते हैं कि कद नहीं बड़ा होता एड़ियां उठाने से, कद नहीं बड़ा होता एड़ियां उठाने से, किरदार बड़ा होता है सच को बताने से। छुपाना, घुमाना, कुछ ना बताना, वहम पैदा कर देना, इससे इंसान का कद नीचा होता है, ऊंचा नहीं होता, चाहे कितनी ही एड़ियां उठा ले। आज का खास है टॉपिक घंटियों के बारे में। किसी ने डाल दिया हमारे चाहने वाले के मन में वहम कि अगर आपने घर में घंटी बजाई पूजा स्थान में तो तुम्हारी भी घंटी बज जाएगी। अजीब सी बात बोलकर कोई भी कहीं निकल लेता है। और आपको बताएं, ये घंटी कितनी वैल्यूबल है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी लाभकारी है, कितने बड़े इसके काम हैं, कितनी गुणकारी है और चली आ रही है, इतिहास से हमारे शास्त्रों में चली आ रही है। और जितनी भी संसार की संस्कृति हैं, जितनी सभ्यता हैं, बड़ी जबरदस्त वैल्यू होती है घंटी की। पर घंटी का कैसे यूज करेंगे और क्या है इसमें सच, क्या है झूठ, क्या है वहम और क्या है सच्चाई, आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम घंटी के बारे में बात करेंगे, घंटी कैसी होती है। और हाँ, ये वीडियो शुरू हो इससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहता हूं, मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये जो हमारा वीडियो है, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें एक लिंक दिया है हमने। वो लिंक जो है, जो गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर में जो प्रोग्राम होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नेशनल लेवल का, जिसमें मेरा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन होता है। उसमें मैं वीआईपी भी होता हूँ, उसमें चीफ गेस्ट भी होता हूँ और आपको मौका मिलता है मेरे साथ फोटोग्राफी करवाने का। और मुझे सुनते हैं सामने मंच के ऊपर, आपका एक अलग ही उसका अनुभव होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो अपने आप को करवा लें, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलती है। वहाँ पर जो आपको दोपहर का लंच है, चाय पानी है, सब आपको फ्री है और आपको उसमें एंट्री फीस नहीं देनी अगर आप जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा के। वैसे फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये गोल्डन चांस अपने हाथ से मत छोड़ना, क्योंकि मेरे पास बाद में फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैंने देखा नहीं, मैसेज नहीं देखा आपका, मैंने वीडियो नहीं देखा, मुझसे गलती हो गई, सर मेरा नाम ऐड कर लो। जब एक बार सीट्स फुल हो जाती हैं उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। घर के पूजा स्थान में घंटी रखना या घंटी बजाना कितना डेंजरस। कहने वाला कहता निकल गया, कह कर निकल गया। जो कहने वाले होते हैं ना, बताने वाले होते हैं, दांत निकाल के निकल लेते हैं चुपचाप पतली गली से हंसते हुए, कहाँ बना दिया बेवकूफ़ हमने। क्यों बनते हो बेवकूफ़? नहीं बनना आपने। देखिए, ये जो घंटियाँ होती है ना, बेल, ये सभी सभ्यताओं में आदिकाल से, अनंत काल से, बहुत पहले से चली आ रही हैं घंटियों का प्रचलन। और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। अभी बताऊंगा जो खास खास इसके यूज़ होते हैं। ये सवाल कहाँ से आया, मेरे पास किसी ने मेल डाला, ईमेल डाला किसी ने, सर मैंने मंदिर में पीतल की छोटी सी घंटी रखी है, उसे पूजा करते हुए बजाता हूँ। अब क्या हुआ, मेरे अखबार वाले ने मेरे बिग ब्रदर को बताया कि घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए वरना तुम्हारे घर की ही घंटी बज जाएगी। मुनीश त्यागी, औरंगाबाद। क्या हुआ, अखबार बेचने वाला जाता था, बेचने वाला क्या, जो डालते हैं, जो वेंडर होते हैं, वो सुबह सुबह अखबार डालने के लिए जा रहा होगा और उसने देखा होगा सुबह सुबह घर में से घंटी की आवाज़ आ रही होगी। तो एक आदत होती है बहुत से लोगों की, बिना पूछे एडवाइस दे देते हैं। मतलब कोई पूछे ना पूछे, कोई बोले ना बोले, लेकिन बोले हम जरूर बोलेंगे। वो अखबार वाला इतना महाज्ञानी था, इतना ज़्यादा प्रकांड था, इतना ज़बरदस्त था भाई, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं उसकी। वो अखबार बेच रहा था, वो अखबार साइकिल से ज़्यादा डालता हुआ, और उसने ही कह दिया इनके भाई साहब से जो पूजा करते हैं घंटी की आवाज़ सुन के कि ये घंटी घर में मत बजाया करो, और अगर घंटी बजाओगे तो आपके घर की घंटी बजाएगी, तुम्हारी घंटी बजाएगी, भाई साहब घंटा बजाएगा तुम्हारा। अब वो आदमी, वो जो अखबार डालने वाला था, कौन था, क्या मकसद था उसका, कहाँ से आया था, क्या उसकी बैकग्राउंड थी, वो सब बातें तो छोड़ो, लेकिन एक वहम डाल के चला गया। और ये जो है, जो भाई साहब जो हमारे हैं, ये अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये बजा रहे हैं, शुरू से घंटी बजा रहे हैं, मंदिर के अंदर अपने पूजा करते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, जब तक किसी चीज़ का आप रीजन नहीं समझेंगे, मर्म नहीं समझेंगे, तब तक आपके ऊपर जो वहम है ना वो हावी रहेगा, दबा लेगा, आपको सोने नहीं देगा, नींद खराब कर देगा, परेशान कर देगा, और आप पछताएंगे अपने। जो मैं इतने साल, 10, 15, 20, 25 साल से हमारे घर में हमारे बाप दादा साहब घंटी बजाते आए, सबके सब कितना बड़ा गुनाह करते चले आए, अपने आप को कोसना शुरू कर दोगे। और वो जो सामने वाला, जिसे 2 पैसे की अकल नहीं है, जिसे समझ भी नहीं है, जिसने कुछ भी बोल दिया, उसको आप ज्ञानी समझ रहे हैं उसको।
प्रकांड समझ रहे हैं उसको? नहीं, अपनी बुद्धि इस्तेमाल किया करो। ये देखिए, मुहावरे का गलत संदर्भ में प्रयोग सर्वथा अनुचित। घंटी बजाओगे तो तुम्हारी घंटी बजाएगी, ये किसी ने सोच लिया, बोल दिया, निकल गया, कहीं डाल दिया, उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया और जिसको चाहा उसके मुंह पर दे मारा। ठीक है, घंटी की क्या बात होती है? देखिए, बेल इज अ क्लींजर, रिमूव्स नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रॉम होम। आपको बताता हूँ, एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ मैं आपको, और बड़ा आपको मजा आएगा, अच्छा आएगा, लगेगा सुन के, कि जो हॉन्टेड हाउस होते हैं, भूतखा घर बोलते हैं ना, कि यहाँ भूत रहते हैं। होता क्या है कि जो घर मतलब बरसों से खाली पड़ा हो, जहाँ पत्ते उड़ते रहते हैं, धूल आती रहती है, ऊपर पेड़ सूख जाता है, ऊपर कौवे आके बैठ जाते हैं, उल्लू रात में आ जाते हैं, है ना, और सांप चूहे घूमना शुरू कर देते हैं, उसको भूतखा हाउस बोल देते हैं, हॉन्टेड हाउस बोल देते हैं। कहानी उसकी कुछ भी हो, उससे अभी हमारा कोई मकसद नहीं है। पर जो भी हॉन्टेड हाउस होते हैं, जैसे हमें कई बार बुलाते हैं कि सर हमारे यहाँ कुछ ऐसी लगता है जैसे सफोकेशन सी हो रही है, घुटन सी हो रही है हमें, और कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो क्या करते हैं, सफोकेशन को हटाने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए क्लींजिंग करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, और उसमें हमने बहुत बार क्लासेस भी लेते हैं, हमने सिखाया भी है और लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है। क्या करते हैं उसमें हम, बड़े इंटरेस्टिंग है, छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ मैं, अपने आप करके देख लेना अपने घर में, आपको पता चलेगा घंटी की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तो जो ऐसे सुनसान सन्नाटे वीराने के अंदर जो मकान बने होते हैं, जब वहाँ पर हमें कोई बुलाता है, लेने से पहले, परचेज करने से पहले, या किसी ने परचेज कर लिया, तब उसका उपचार घंटी से बहुत अच्छा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जाते हैं, हमारे साथ में जो घर के मालिक हैं जिन्होंने लिया है वो भी हमारे साथ जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 लोग जाते हैं, उसमें एंटर करते हैं, वहां पर जो है घंटी बजानी शुरू कर देते हैं। किसी से भी कहते हैं, खुद भी बजा लेते हैं हम घंटी, इसमें एक बेल लेते हैं, उसको बजाना शुरू कर देते हैं, और जब बेल बजाते हैं तो वहां पे कई लोग हैं, उनमें से हम 1-2 लोगों को बाहर भेज देते हैं। आपने आवाज़ सुन ली घंटी की, अब जरा बाहर जाओ। वो बाहर चले जाते हैं, उनसे कहते हैं जब हम बुलाएंगे तब आप अंदर आना। उसके बाद क्या करते रहते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, और बड़ी काम की बात बता रहा हूं, किस तरह से नेगेटिव जगह को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। जहां सन्नाटा होता है, जहां पर घुटन आपको फील होती है, जगह को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं आप आसानी से, जहां भी रहते हैं आप। फिर उसमें क्या करते हैं, वो घंटी बजा करके वहां घूमते हैं। जब वो घंटी बजनी शुरू होती है, उसकी आवाज़ ठक 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 भारी होती है, पत्थर की तरह उसकी आवाज़ होती है। और जब उसमें चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसमें 10, 15, 20 चक्कर लगाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और उसमें चक्कर लगाते रहते हैं, धीरे धीरे उसकी आवाज़ ट्रांसपेरेंट होती चली जाती है, दूर दूर तक पतली ध्वनि बारीक होती चली जाती है, मधुर ध्वनि बदलती हो जाती है। वो जो आवाज़ बड़ी कर्कश थी, वो धीरे धीरे स्वीट होती चली जाती है। फिर उनको बुला लेते हैं, आ जाओ भाई साहब, जो बाहर गए थे उनको फ़ोन किया, आ जाओ, आओ देखो, आओ यहाँ पर। अब वो घंटी बज रही है, उनसे पूछते हैं पहले घंटी में, पहले जो घंटी बज रही थी उसमें और इसमें क्या अंतर है? तब वो कहते हैं सर ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पर तो इसकी आवाज़ यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, ठक ठक जैसे पत्थर बज रहा है, ऐसे बज रहा था। अब तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। और सच में वो कहते हैं हमें पहले आवाज़ नहीं आई थी, जहाँ पर हम खड़े थे, यहाँ से कम 70-80 मीटर दूर, 100 मीटर दूर खड़े थे हम बाहर निकल कर। शुरू में आवाज़ नहीं आई, धीरे धीरे आवाज़ वो बढ़ती चली गई। इसका मतलब क्लींजिंग होती है। और आप अगर साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तभी तो मुझे फॉलो करते हैं आनंद भारद्वाज को, कि आनंद भारद्वाज हमेशा साइंस की बात करते हैं, ये कभी बिना साइंस की बात नहीं करते। तभी तो कहता हूँ अगर आप पहली बार आए थे मेरे इस चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बड़ी काम की, बड़े पते के, जीवन में काम आने वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो होता क्या है, विज्ञान क्या कहता है, फिजिक्स क्या कहती है, ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो लहरों में ऐसे ट्रेवल करती हैं, लहरों में ऐसे ट्रेवल करती हैं, और उसके रास्ते में आने वाले जो नेगेटिविटी होती है, कीट पतंगे होती हैं, और भी कई भारी चीज़ें होती हैं जो उस वातावरण को भारी करती हैं, उनको वहाँ से डिसमिट करती हैं, वहाँ से हटाती चली जाती हैं। अब जब वहाँ से हटाती हैं तो धीरे धीरे जगह खाली होती चली जाती है। इसको जो है वास्तुशास्त्र में और जितने भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं उसमें इसको बोलते हैं क्लींजिंग। फेंगशुई अगर आप जानते हैं तो फेंगशुई के अंदर ये बहुत बड़ी क्रिया मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या किया घंटी ने? घंटी ने नेगेटिविटी हटाई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और उसको जगह को शुद्ध किया, पवित्र किया। तभी तो मंदिर में घंटी की आवाज़ बजती है। सुबह सुबह जब उठते हो सो के और आपको दिखाई पड़ता, दूर सुनाई पड़ता, दूर से मंदिर की आवाज़ आती है घंटी की, कहीं आरती की आ रही है, कहीं घंटियाँ बज रही है, उसका तो जो कान में पड़ने का जो होता है वो सब अमृत होता है। अब देखिए और कुछ बातें बताता हूँ। आपने सुना ना फेंगशुई में विंड चाइम जो घंटी घर में लगाई जाती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पाइप की, देखिए ना आपने बहुत बार। तो वो जो है वो एक निश्चित संख्या में उस घंटी को, जिसको कहते हैं विंड चाइम, वो लगाई जाती है। आपके घर में पेंडुलम वाली घड़ी भी होगी जो कि हर घंटे के बाद में आवाज़ करती है, घंटी बजती है उसकी भी। इसके अलावा आप स्कूल में पढ़े हैं ना,
घंटी बजती है तो लंच के लिए चल पड़ते हैं, घंटी बजती है तो स्कूल लग जाता है, याद है। और जो फायर की गाड़ी होती है जिसको रोड खाली कराने के लिए जब चलती है इमरजेंसी में तो फटाफट घंटियां उसकी बजती हैं। ये सब घंटी के कमाल ही तो हैं, और क्या है ये। इसमें से कौन सी घंटी नेगेटिव, जरा सोचिए। अब देखिए, मुहावरे का गलत संदर्भ में प्रयोग सर्वथा अनुचित। अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है जिसके पीछे ना सिर हो ना पैर हो तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, और ये समझ लेना कि इसके मन के पीछे मंतव्य जो चल रहा है वो कुछ और है और इसका गंतव्य भी कुछ और है। नहीं मानना। बेल इज अ क्लींजर, रिमूव्स नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम होम। घर से जो है नेगेटिविटी निकालती है, जरूर बजाइए आप। और ये जो घंटी है ना, ये किसी भी धर्म के अंदर, कोई भी जितने भी धर्म हमारे संसार में बने हुए हैं, ये किसी ना किसी रूप में घंटी की ध्वनि यूज की जाती है। ध्वनि की अपनी ताकत होती है। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी बड़ा मैसेज दे दिया और एग्जाम्पल के साथ में दिया, साइंस के साथ दिया। फिजिक्स क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया। और आप भी अपने घर में अगर बेल यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आपके पास में बेल है, नहीं आप चाहते बजाना, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, ऐसी आरती मिल जाती है, बेल की आवाज़ मिल जाती है, ओम की मिल जाती है। इसको सुबह सुबह 10, 15, 20 मिनट जरूर चलाओ। यही मैसेज मैंने देना था, छोटा सा मैसेज, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी। और ज़िंदगी क्यों बदली? क्योंकि आप आए मेरे वीडियो पर। और वीडियो में क्यों आए? क्योंकि आपने इसको किया हुआ था सब्सक्राइब। नहीं किया था तो अभी कर लेना, अगर बाई चांस आ गए मेरे चैनल पर तो। अच्छा लगा तो लाइक बनता है, और साथ साथ सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत काम का है। अंधविश्वास से दूर करते हैं और आपको लाते हैं विज्ञान के पास, जिंदगी को आसान बनाने वाला चैनल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है। अगले वीडियो पर जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।